कि बीजेपी ने अब विधायक पर सीधा सीधा एक्शन ले लिया है और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को बीजेपी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, यानी पार्टी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी और इसके साथ ही अब बीजेपी ने राजा को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है और 10 दिन में जवाब भी मांगा गया है। यानी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के मामले में बीजेपी की तरफ से जो देरी की गई थी वो इसमें देखने को नहीं मिली है और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए बीजेपी ने विधायक को पार्टी से निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ अब कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है जिसका जवाब देना है। दरअसल ये पूरा मामला पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसमें टी राजा सिंह ने अभद्र टिप्पणी की थी पैगंबर मोहम्मद साहब पर और फिर बाद में कहा था कि मैं तो मजाक कर रहा हूं। यानी सीधा सीधा ये धर्म विशेष के एक शख्स को लेकर मजाक करते हुए नजर आते हैं। बाकायदा ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद भूचाल आ गया और हैदराबाद में कल रात से ही लगातार प्रदर्शन जारी है। गिरफ्तारी की मांग हो रही थी और गिरफ्तार हो चुके हैं आज सुबह ही, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से एक्शन की जो डिमांड की जा रही थी वो भी पूरी हो गई है, यानी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा को पुलिस ने सुबह ही गिरफ्तार कर लिया था। राजा पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। पुलिस ने टी राजा के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की है। सारा विवाद राजा के एक वीडियो से शुरू हुआ जो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। खुद भाजपा विधायक टी राजा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। आरोप यह है कि इस वीडियो में उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कथित टिप्पणी की थी। उनका ये पोस्ट वायरल हो गया। इसके बाद तेलंगाना के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन शुरू हो गया और हैदराबाद में काफी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिला। देर रात में दबीरपुरा, भवानी नगर, मिचौक, रेन बाजार में लोग पुलिस स्टेशनों में पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे और गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। इसके बाद भाजपा विधायक टी राजा को सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी साई चैतन्य ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया था। लोगों का कहना था कि भाजपा विधायक ने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला जो है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के एक शो से जुड़ा हुआ है जो शो के दौरान धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणियां की थी। इसके बाद टी राजा ने मुनव्वर फारूकी को भी कथित तौर पर धमकी दी। उन्होंने उनके शो को भी रद्द करने की मांग की थी और वहां पर स्टेज को जलाने की भी कोशिश की गई थी। शुक्रवार को जब टी राजा मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि टी राजा पहले ऐसे नहीं है जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं। इससे पहले भी वो कई ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं, खुलेआम धमकियां दे चुके हैं, जिससे उनके ऊपर 43 जो है केसेस अभी तक दर्ज हुए हैं और इनमें से जो मैक्सिमम केसेस हैं वो धार्मिक उन्माद फैलाने के केसेस हैं। ये एक रिकॉर्ड में सामने आया है। आपको बता दें कि टी राजा का जो जन्म है 1977 को हैदराबाद में ही हुआ था और 45 साल के टी राजा ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से यानी टीडीपी से की थी। 2014 में घोष महल से वो पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए और 2018 में दूसरी बार जीत हासिल की। राजा के पास कुल आपको बता दें 3.31 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 2018 चुनाव में राजा ने 45.2% मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। विधायक टी राजा पहले भी विवादों में रहे हैं। 2018 में टी राजा सिंह की ओर से दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ अब तक कुल 43 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 16 पर चार्जशीट फाइल हो चुकी है। राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के 17 मामले पहले से ही दर्ज हैं और वो नवा मामला अब फिर से शुरू हो गया। नए मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। उनके ऊपर आगजनी, दंगा समेत कई तरह के गंभीर आरोप पहले से ही लग चुके हैं। यानी ये पहला मामला नहीं है जब उन्हें हवालात जाना पड़ रहा है। पहले भी ऐसे केसेस में उन पर अभी जो है पुलिसिया कार्रवाई हो चुकी है। 21 अगस्त को विधायक टी राजा का विवादित बयान वायरल हुआ। आपको बता दें कि देर रात तक सैकड़ों की संख्या में मुसलमान अलग अलग थानों पर प्रदर्शन करने लगे और हैदराबाद पुलिस ने मामले में टी राजा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए 22 अगस्त यानी आज ही की सुबह पुलिस ने टी राजा को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने मामले में टी राजा के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करते हुए सुबह ही टी राजा को गिरफ्तार
कर लिया, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है यानी पार्टी से निलंबित करने की, उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या सिर्फ पार्टी से निकाल देना ही सभी समस्याओं का हल हो जाता है। अगर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर किसी तरीके की ठोस कार्रवाई की गई होती, वैधानिक कार्रवाई होती, तो आज ये नौबत नहीं आती जो मजाक बना करके रख दिया गया है एक विशेष समुदाय के धार्मिक आस्थाओं का। वैसे तो बात पे धार्मिक आस्थाएं आहत होती हैं, लेकिन अगर दूसरे समुदाय की बात करें तो मजाक में कैसे टाल दिया जाता है, ये सारा कुछ आपके सामने है। लेकिन बीजेपी के द्वारा की गई इस कार्रवाई पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।